समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर लगे हैं और एनडीटीवी को विजिलेंस की रिपोर्ट की कॉपी जो है वो मिली है, जिसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक आखिरी क्षण में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का नाम जोड़ा गया। कार्डेलिया ड्रग्स मामले में कुछ संदिग्धों के नाम भी हटाए गए। आर्यन खान की कस्टडी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई और छापे में एक लड़की के पास रोलिंग पेपर मिला, फिर भी उसे क्लीन चिट दे दी गई। समीर वानखेड़े ने 2017 से 5 साल में 6 विदेश दौरे किए और सभी विदेश दौरों का कुल खर्च सिर्फ 8,75,000 बताया गया। इतने पैसों में तो मुश्किल से हवाई टिकट ही यहां पर इतने दौरे अगर किए जाएं तो उनका आ पाएगा, तो इसलिए यह भी सवालों में है। वानखेड़े ने 22 लाख की घड़ी 17 लाख में उधार में खरीदी। तो क्या क्या बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं और क्या गंभीर सवाल जो है समीर वानखेड़े को लेकर खड़े हुए हैं, विस्तार से हमारे सहयोगी सुनील सिंह बता रहे हैं। एनसीबी की ओर से समीर वानखेड़े को लेकर जो विजिलेंस रिपोर्ट फाइल की गई है उसमें ऐसे कई चीज़ें सामने आई हैं, बड़े खुलासे हुए हैं, जिससे आने वाले समय में समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे दो हिस्से में बांट सकते हैं इस पूरे रिपोर्ट को। पहले अगर आर्यन खान केस की बात करें तो आर्यन खान केस में इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि कार्डेलिया ड्रग क्रूज मामले में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का जो नाम है वो ऐन मौके पर जोड़ा गया, जबकि वहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग थे, कुछ संदिग्ध थे, जिनके पास से रोलिंग पेपर मिलने के बावजूद उन्हें क्लीन चिट दिया गया, उन्हें जाने दिया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जब समीर वानखेड़े ने इसी बिल्डिंग में, ये जो मेरे पीछे आप एनसीबी की बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पर आर्यन खान को लाया गया था, उस समय जो एक चश्मदीद थे केपी गोसावी, उन्हें पूरी खुली छूट दी गई थी और जिस तरह से हमने उनकी सेल्फी भी देखी थी वो सारी चीज़ें भी सामने आई थी। इसके अलावा ये भी बात है कि जब पूरे मामले की जांच की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई तो जो सीसीटीवी फुटेज दिया गया वो करप्ट निकला। और उसके अलावा जो एनसीबी के मुंबई टीम ने इससे जुड़े डीवीआर और हार्ड कॉपी सौंपे हैं, दोनों अलग अलग दिए गए, यानी उस रात क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी सीसीटीवी के जरिए नहीं मिल पाई। अब समीर वानखेड़े के दूसरा हिस्सा जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि समीर वानखेड़े के खुद के जो वेल्थ है, पर्सनल वेल्थ, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा गया कि उन्होंने सही जानकारी एनसीबी को अलग अलग मौक़ों पर नहीं दी। मसलन के तौर पर यह बताया गया कि 2017 से 2021 तक वानखेड़े ने 6 बार निजी कारणों पर पूरे परिवार के साथ विदेश यात्रा की। वो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव्स जैसे देश में गए, 55 दिन बाहर रहे, लेकिन जो पूरा खर्च उन्होंने बताया वो 8,75,000 रुपये का बताया। विजिलेंस रिपोर्ट में लिखा है कि इतने में तो शायद जो हवाई जहाज़ का किराया है इन सभी जगहों का वही हो पाएगा। एक और उदाहरण के तौर पर जो यूनाइटेड किंगडम में वो गए थे, यूके में, वहाँ पर उन्होंने बताया कि 19 दिन वो वहाँ पर बिताया था उन्होंने और 19 दिनों का खर्च उन्होंने केवल 1 लाख रुपया बताया। समीर वानखेड़े की अगर बात करें तो एक जगह पर वो ताज में रहे थे जुलाई 2021 में परिवार के साथ। इस समय पूरे परिवार का जो वहाँ का खर्च था वो 7.5 लाख रुपया था, जो उस समय नहीं दिया गया, लेकिन जब पूरे मामले की जांच शुरू हुई उसके बाद दिसंबर 2021 में इसे भरा गया था। घड़ियों को लेकर काफ़ी अहम चीज़ कही गई है। ये कहा गया है कि समीर वानखेड़े ने रोलेक्स की सोने की घड़ी जिसकी कीमत 22.5 लाख के करीब है उसे 17 लाख रुपए में उधार में खरीदा, यानी उन्होंने पैसा नहीं दिया लेकिन घड़ी उन्हें मिल गई। लेकिन जब उन्हें 4 घड़ियाँ बेचनी थी तब 7.5 लाख रुपए में वो 4 घड़ियों को बेचते और तुरंत उन्हें पैसा मिल जाता है। एनसीबी ने सवाल उठाया कि कौन 22 लाख की घड़ी 17 लाख पर क्यों बेच रहा है, वो भी उधार पर दे रहा है, सामने वाला पैसा भी नहीं मांग रहा है। दूसरी तरफ वो घड़ी की कीमत कहीं 22 लाख बताई गई है, कहीं पर 20 लाख बताई गई है। इसे लेकर भी जो चीज़ें सामने आनी चाहिए वो नहीं आई है। एक और अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि समीर वानखेड़े और इस पूरे मामले में जो आईटीआर उन्होंने फाइल की है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के अनुसार समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर की जो कुल आय है वो 45,61,460 रुपये हैं। 45,61,460, लेकिन केवल 2 उदाहरण दिए हैं। अगर केवल मालदीव ट्रिप और वो इस रोलेक्स घड़ी को पकड़ लें तो उसी में कुल खर्चा करीबन 29,30,000 रुपये के हुए हैं। ऐसे में आरोप ये लगा है कि समीर वानखेड़े ने इस पूरे मामले में सही जानकारी या जो उनके आय है और जिस तरह से उनका खर्च हुआ है उसकी सही जानकारी एनसीबी को नहीं दी है। और इस सभी चीज़ें जो रिपोर्ट में आई है उसके बाद सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के एफआईआर में ये भी कहा गया है कि किस तरह से आर्यन खान के परिवार वालों से पहले 25 करोड़ की मांग की गई, जिसे 18 करोड़ लाया गया, 50 लाख का एडवांस भी लिया गया था। और इस विजिलेंस रिपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं
समीर वानखेड़े की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।